नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हाइलाइट्स मेधा और अरिंदम से। राजस्थान में चल रहे महंगाई राहत कैंप अब राहत महोत्सव का पर्याय बनते जा रहे हैं। अब तक 6 करोड़ 80 लाख मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित कर 1 करोड़ 53 लाख परिवारों को राहत पहुंचा दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इन शिविरों में जाकर लोगों से सीधी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे आज सीकर जिले में खंडेला के होद और झुंझुनू जिले में खेतड़ी के बबाई गांव में लगे महंगाई राहत कैंप में पहुंचे। इसके बाद उनका पड़ाव रहा कोटपुतली, जिसे अभी हाल ही उन्होंने जिला बनाया है। यहाँ हुई सभा में सीएम ने स्थानीय लोगों को बधाई तो दी ही, कई सौगातें भी दी। जिले की आबादी के हिसाब से ऐसा मुझे रहा, मुझे खुशी है कि आगे मैं कोटपुतली और मेरा मिला के जिला बन गया है। आपको बधाई है। और जब जिला बन जाता है तो आप सोच सकते हो कि आगे इकाई काम को सभी लग जाते हैं। जिला मुख्यालय और कलेक्टर भी, एसपी भी, एडीओ एसपी भी, यूएसपीओ जो है वो और अधिकारी हो, एडीएम हो, सिटी मजिस्ट्रेट हो, एसडीओ, तहसीलदार, तहसील, ये काम करते ही जिले की आबादी के हिसाब से पूरे जिले का पुनर्गठन शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, नया जिला बन गया। अब आप देखिए आने वाले वक्त के अंदर जिले का चौमुखी विकास हो। कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है कार्डियो विभाग को खोलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कार्डियो बनेगा, ये विभाग खोलेंगे भी आप खुद नहीं सोच सकते हो। जिला बना दिया है तो आपको जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़े। ये नौकरी आए तो कभी जयपुर जाने नौकरी को आपको सामने मिलता है। पीएचडी में, सीएचडी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगी, आपको और निश्चित रहो। यहाँ उन्होंने महंगाई राहत कैंप का भी दौरा किया। इन कैंप्स के बारे में उन्होंने आज ही खंडेला में मीडिया से बातचीत में कहा, कैंप बने हैं पूरे प्रदेश के अंदर से 6 करोड़ से ज्यादा कार्ड बन गए, 1.5 करोड़ परिवार जुड़ गए अभी तक। तो ऐसा प्रोग्राम मेरे ख्याल से पहली बार देश के अंदर हम चाहते हैं कि योजनाएं जो है बजट घोषणा है उसका लाभ हर परिवार तक पहुँचे, इसलिए कैंप लगाए गए। खंडेला में हुई जनसभा में सीएम ने कहा कि शेखावटी क्षेत्र की देश दुनिया में अलग पहचान रही है और सरकार ने भी विकास को गति देने में कोई कमी नहीं रखी है। खंडेला में सीएचसी का उप जिला अस्पताल बन गया। पीएचसी आगे 6 साल खुल गई। बनियाबाद में, गोविंदपुरा में, रामपुरा में, कासरला में, कोटड़ी में, दाइलान में, कॉलेज हो गया। खंडेला में एडिशनल एसपी का भी खुल गया। पीएचडी का एक्शन लग गया। लीडर को तहसील बना दिया। ट्रॉमा सेंटर बन गया। जालौर में थाना, होद में चौकी और खंडेला मुंसिफ कोर्ट खोला गया। अब इस आने में विकास काम बहुत शानदार चल रहा है और खंडेला 100 करोड़ सरकार ने बन रही है। कहने का मतलब वो कमी रखी नहीं है जो मांगा मुझसे दिया गया। आपका शेखावटी का एक नाम पूरे देश का है। बड़े बड़े उद्योगपति जनरल भट्टाचार्य जो गांधी जी के साथ रहे, आश्रम बनाए गांधी के सेवाग्राम में, सीकर के थे वो आपके हॉस्पिटल बनाया उस जमाने में उन्होंने। बाकी बिरला, बांगड़, गोयनकाल, जितने ही पौधा जो भी घराने हैं आज भी देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। साथ में जो सैनिक है देश की रक्षा करने वाले, उसमें भी आप नंबर 1 है शेखावटी वाले। हमें डर होता है कि ऐसे प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री हूँ जहाँ घर घर में जज्बा है देश प्रेम का। घर घर में पानी पहुंचाना सरकार का संकल्प है। हमारी योजनाएं स्थायी हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ते निवेश और पचपदरा रिफाइनरी पर कहा, कोई कमी रखी नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गैर सरकारी स्तर से नौकरी लगे, इन्वेस्टमेंट आए राजस्थान में, वो काम ही चल रहा है। हर पंचायत समिति स्तर पर डिस्को का केंद्र खुल रहा है, उद्योगों का छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए। डिस्को जमीन एक्वायर कर रहा है। डिस्को बड़े शहरों में उद्योगिक क्षेत्र होते हैं, कई क्षेत्र है पंचायत समिति स्तर पर लग रहे हैं, हर एचपीओ स्तर पर लग रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि विकेंद्रीकरण हो निवेश का। गाँव में कई लगे सकते हैं। 55 की रिफाइनरी बन रही है, काम पूरा होते ही देखेगा। 1000 इकाई है, आदमी देखे लोग जा सकते हैं वहाँ 55 में। प्लास्टिक आधारित उद्योग लगेगा, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बना है साथ में, उसमें रॉ मटेरियल निकलता वो होता है प्लास्टिक की काम है। कहने का मतलब है प्रयास किया रोजगार देने के लिए।
राहत कैंपों के अवलोकन के दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया और कन्यादान योजना और सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों और विभिन्न सहायता समूहों को चेक और दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। मुख्यमंत्री ने राजीविका और गांधी दर्शन प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। अपनी चुटकियों के लिए मशहूर मुख्यमंत्री ने खंडेला के लोगों से कहा कि वे सीकर जिले में ही रहेंगे। सीकर जिले में रहेगा। मैंने कहा आपने इतना प्रेम है, आप वे कहते हैं खंडेला को जिला बनाओ तो जिला बनाने से मैंने आपको और जो है बन गया उनका थाना, कोई बात नहीं। आपकी इच्छा है, आप सीकर में रहते हो, खंडेला सीकर में रहेगा, निश्चित रूप। इसके बाद मुख्यमंत्री खेतड़ी पहुंचे। नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से खेतड़ी का विकास रफ्तार पकड़ रहा है। महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री ने यहां हुई जनसभा में कहा, 400 kV का स्टेशन की बात है, अभी लोकार्पण होगा उसका। रिको का जो है 150 हेक्टेयर जमीन लगभग वो अलॉटमेंट हो गया आपके यहाँ। पूरा रिको का इंडस्ट्रियल एरिया बनना बड़ी बात है। खेतड़ी में जो तांबा की फैक्ट्री है उसके बाद में बड़ी फैक्ट्री कोई आई नहीं है। अब रिको का क्षेत्र बन रहा है आपके यहाँ। अभी तो 150 हेक्टेयर जमीन ली गई है। फर्स्ट फेज में 46 हेक्टेयर में 184 प्लॉट काटे जाएंगे, करीब 50 करोड़ में खर्च करेंगे। वहाँ आप तो आकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह का कानून हमने बनाया असेंबली के अंदर, आराम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पूरी योजना जो है वो करीब 150-200 करोड़ की होगी और करीब 600 प्लॉट उस पर काटे जाएंगे इंडस्ट्री के लिए। 600 प्लॉट खेतड़ी में, बाबेल में काटे जाना बड़ी बात है। इस प्रकार यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। सीएम ने कहा कि राजस्थान सरकार आज IT बेस्ड ई-गवर्नेंस की मिसाल है। IT बेस्ड गवर्नेंस हो रही है हमारी। आप देखिए 80,000 ई मित्र लगे हुए हैं। ये IT बेस है। 600 तरह की सेवाएं वो दे रहे हैं आपको। ये IT बेस है। जयपुर में सीतापुरा के JECC में 16 जून को लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्यमंत्री करीब 50,000 पात्र पशुपालकों को बतौर सहायता राशि 180 करोड़ रुपए उनके खाते में सीधे हस्तांतरित करेंगे। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने ये जानकारी दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस आर्थिक सहायता से पशुपालकों को न केवल आर्थिक संबल मिलेगा बल्कि वे अपने पशुधन में भी वृद्धि कर सकेंगे। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन और जयपुर मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडलों ने CMR में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कार्मिक हित में उठाए गए कदमों के लिए CM का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के सहयोग से ही गुड गवर्नेंस का संकल्प साकार हो रहा है। भरतपुर के नगर क्षेत्र से आए प्रतिनिधि मंडल ने भी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए CM का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगरपालिका सीकरी में महात्मा ज्योतिबा फुले आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा भी की। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने सिरोही जिले के सतापुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन जनता को समर्पित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा भी मौजूद रहे। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में आज हर क्षेत्र में जन कल्याण के काम हुए हैं और जिले में और भी सब सेंटर्स खोले जाएंगे। सीकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी BLO को घर घर जाकर चुनाव संबंधी सारे पैरामीटर्स पूरा करने को कहा है। उन्हें जनसंख्या और लिंगानुपात का अध्ययन कर युवा और भावी वोटर्स सहित मतदाता संबंधी सभी आंकड़े अक्टूबर तक अपडेट कर लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। BLOs को दिव्यांग, ट्रांसजेंडर्स और 80 साल के ऊपर वाले मतदाताओं का ब्यौरा भी भेजना होगा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चूरू जिले में चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत अलग अलग जगहों से करीब 2 दर्जन नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। इस बार विशेष फोकस दूध से बने उत्पादों पर है। व्यापारियों को खाद्य लाइसेंस बनवाने और डिस्प्ले करने, शुद्ध सामग्री बेचने और साफ सफाई रखने के लिए पाबंद किया गया है। बूंदी जिला प्रशासन ने शहर के प्रमुख नालों की सफाई तुरंत कराने के निर्देश दिए हैं। मानसून का आगमन देखते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि कहीं भी जल जमाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ सफाई की रोजाना मॉनिटरिंग करने और इसकी रिपोर्ट 26 जून तक भेजने को कहा है।
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना श्रीगंगानगर में पात्र लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम से लागू इस योजना में गारंटी शुल्क 25% मार्जिन मनी और 6 से 9% ब्याज अनुदान राज्य सरकार वहन करती है। ऐसी आसान शर्तें और कम लागत पर कर्ज देने की योजना जन जन तक पहुँचे, इसके लिए 22 जून को श्रीगंगानगर में शिविर लगाया जाएगा। नमस्कार,